आइए सभी मिलकर के 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओ, ओम शांति शांति शांति। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सज्जन शक्ति, आप सभी लोगों का अभिवादन कर बड़ी प्रसन्नता कि हम सांख्य शास्त्र को समझ पा रहे हैं। यह शास्त्र हम जैसे साधकों के लिए ही बना था, जो प्रारंभिक पर्याय में शास्त्रों में प्रवेश करना चाहते हैं। तो आज हमने पूर्व पाठों का अभ्यास करके एक विषय रखा है, आपके कुछ मित्रों की प्रेरणा से। तो बढ़िया है, क्योंकि 128 सूत्रों वाला ये जो प्रथम अध्याय है, तो अंत में अगर समीक्षा करते तो कठिनाई होती, विस्मरण भी हो जाता, तो बीच में क्या हो जाएगी, थोड़ा हमें बल मिलेगा। इस तरह सुझाव मिले जिसका क्रियान्वयन आज है। तो कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था और आप सभी लोगों ने बढ़िया ढंग से उत्तर दिया। जिन लोगों ने उत्तर दिया, कम से कम मेरा फर्ज बनता है उनके नाम का स्मरण कराऊं, ताकि एक प्रेरणा भी आपको मिले। सबसे पहले उत्तर मुझे अनुराधा मैडम जी से मिला, विशेष धन्यवाद। वो प्रोफेसर रैंक की विदुषी हैं और अभी तो बात हुई थी 44 ईयर्स उन्होंने पढ़ाई, देश की सेवा की है, तो उनके लिए विशेष धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी जी का भी हमें मिल गया, बढ़िया विचार था उनका। मैंने कुछ उसमें परिवर्तन के सुझाव दिए हैं, कल फिर आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा। प्रेम सचदेवा जी बड़ी श्रद्धा के साथ हमारी कक्षा में दान करते हैं। शपथ जो कमले जो हमारे जीवन लाल जी हैं, या सपतिक जो हमारे कमलेश आर्या जी हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। सबसे पहले उन्होंने किया। इसमें मीनू भारद्वाज के बढ़िया सुझाव मिले। भूपेंद्र खन्ना जी ने बढ़िया विचार दिया, आज उनकी चर्चा करनी है। पुष्पा सक्सेना मैडम जी, मतलब इतनी उम्र होने पर भी वो बड़ी निगरानी के साथ आपने विचार दिए, और कहीं त्रुटि भी हो गई है लेकिन उन्होंने उसका भी उल्लेख किया। तो इस तरह जिनको त्रुटि दिखती है, अगर प्रकृति पुरुष के ज्ञान की बात करें, निश्चित रूप से वो उसमें सफल होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका पुष्पा सक्सेना मैडम जी का अगला जन्म बढ़िया बने। रंजना चावला माता जी का भी इसमें बढ़िया योग, विक्रांत जी का योगदान रहा। तो इस जो कुछ विद्वान हैं, नाम इसलिए गिनाए हैं, आप भी इस तरह कुछ फीडबैक दीजिए या कुछ नए प्रश्न दीजिए, सुझाव दीजिए, होमवर्क करके दीजिए। ये आपके बौद्धिक प्रयत्न हैं। बाकी जो समीक्षा करनी है हम लोग करेंगे, मेरा प्रयास रहेगा आपको बढ़िया विषय मिल जाए। तो ये शास्त्र में प्रकृति और पुरुष के विवेक, इस पे प्रमुख चर्चा है। तो आपके पास पेन है तो, नहीं है तो आप ले आइए, कॉपी ले आइए, और कुछ जो सिद्धांत जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप नोट करिए, फिर कभी भविष्य में काम आएगा। तो इसमें चर्चा का प्रमुख विषय है प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में कुछ बिंदु लिखें
जो आपको न भूले, शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसका उल्लेख करेंगे तो नंबर मिलेंगे, और केवल उसके भावार्थ लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुतों ने 70, 80, 90% तक सफलता प्राप्त की है, तो धन्यवाद सभी को। अब देखिए, पहले ऊपर लिखिए प्रकृति, और प्रकृति के 5 स्वरूप अभी अभी हमने पढ़े हैं, तो उन 5 स्वरूपों का आप उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हमने क्या, जब मैं कहूंगा तभी लिखना, मैं केवल सूत्र संकेत करता हूं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये पढ़े थे प्रकृति का लक्षण। तो पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि तीनों गुणों के संघात से यह निर्मित है। तीनों गुणों के संघात से यह निर्मित है। ये प्रकृति का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है प्रकृति, पहले समझ लें, प्रकृति कार्य रूप में भी है, कारण रूप में भी है, तो दोनों रूप में वो जड़ है, अचेतन है। तो इसको शब्दावली में आप बिंदु सह लिखिए, कार्य और कारण दोनों रूपों में यह अचेतन या जड़ है। कार्य और कारण दोनों रूपों में यह अचेतन और जड़ है। यह प्रकृति का दूसरा स्वरूप है। बल्कि बकायदा एक सूत्र इसमें आएगा इसी प्रकरण में, ये कार्य और कारण रूप में प्रकृति जड़ है, तो उसको मैं पहले उल्लेख कर दिया आपके लिए। अब तीसरे बिंदु में, प्रकृति परिणामी है, परिणाम से युक्त है, निरंतर प्रकृति बदलती हुई चली जाती है, तो ये प्रकृति का तीसरा गुण है। और चौथा गुण है, प्रकृति जड़ होने से परतंत्र है। प्रकृति जड़ होने से परतंत्र है। हम चेतन हो के परतंत्र है, प्रकृति जड़ है, तो उसके साथ क्या दुर्गति नहीं हो रही होगी। तो प्रकृति जड़ होने से परतंत्र है, ये चतुर्थ बिंदु। पांचवा बिंदु है, प्रकृति चेतन जीवात्मा के लिए भोग्या है। प्रकृति चेतन जीवात्मा के लिए भोग्या है या भोग्य वस्तु है। जब आम खाते हैं तो सोचना ये प्रकृति का ही मैं दोहन कर रहा हूं, और ये इसलिए मुझे स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के ऐसे सुकृत हैं कि ऐसे स्वादिष्ट रस मुझे प्रकृति से उपलब्ध हो। तो का भोग करते हुए अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से उस पदार्थ में प्रसन्नता मिलेगी। चलिए अब देखते हैं, ये 5 बिंदु अभी तक पढ़े हैं। जब सांख्य शास्त्र पूरे हो जाएंगे तो बहुत से बिंदु प्रकृति के संबंध में हमें मिलेंगे, अभी तक ये हमें मिले। पुरुष के संबंध में हमें अभी तक 11 बिंदु मिले हैं। 11 बिंदु जिसे पुरुष कहते हैं। इस पुरुष से केवल अभी तक हमने जीवात्म पुरुष को पढ़ा है, परमात्म पुरुष को पढ़ेंगे, उसका भी अलग स्वरूप होगा। जो प्रकृति पुरुष का ज्ञान है, केवल जीवात्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का भी इसमें ज्ञान होगा। लेकिन अभी तो हम जिस पटरी पे चल रहे हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। पुरुष करके हेडिंग डालिए, उसमें 11 बिंदु लिख लीजिए जो आपको भविष्य स्मरण करने में बड़ी सहायता दिलाने वाले हैं। तो क्या है, पहला बिंदु है असंगोयम पुरुष, हमने पढ़ रखा था, तो उसको सरल शब्दावली में कर दीजिए, असंग है पुरुष। नंबर 1 असंग है, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए संघात से रहित, विदाउट कॉम्बिनेशन, संघात से रहित है। वहां पहला बिंदु क्या था, प्रकृति तीनों गुणों के संघात से है। तो अब यहां पहला बिंदु जो है, पुरुष जो है असंग है, अर्थात संघात से रहित है। और जो पुरुष है, जीवात्म पुरुष की चर्चा है, वो इंडिविजुअल है, यानी अविभाज्य चेतन सत्ता है। ये दूसरा बिंदु, अविभाज्य इंडिविजुअल चेतन सत्ता है, कंसस यूनिट है। तो अविभाज्य चेतन
सत्ता है। अब तीसरा बिंदु जीवात्मा के संबंध में, जो जीवात्मा वो कहा था व्यापिनो नित्यस्य, और जीवात्मा तो व्यापी नहीं हो सकता, तो इसलिए गतिशील अर्थ वहां से हमने लिया था, तो वो बिंदु भी यहां हमें जोड़ना है, जीवात्मा गतिशील है। ये सारी जो वृत्तियां हैं, बस सारे विशेषण कार्य जगत को देख करके, जैसे प्रकृति परिणामी है कार्य जगत में, जीवात्मा गतिशील है कार्य जगत में, लेकिन कारण जगत में कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय वो फ्रीजिंग जोन है, वहां जाने पर न प्रकृति में गति है न जीवात्मा में गति है। ये कार्य जगत को लक्ष्य करके इस तरह की परिभाषा है। कुछ परिभाषा कार्य जगत के हिसाब से, कुछ परिभाषा कारण जगत के हिसाब से। तो जीवात्मा गतिशील है यह कार्य जगत को लक्ष्य करके। अब आगे देखिए, 5वां नंबर है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहा था, तो 5, 6, 7, 8 इसमें नित्य लिखिए 5 नंबर में, 4 नंबर में, क्योंकि पहला नंबर असंग, दूसरा नंबर अविभाज्य चेतन सत्ता, तीसरा नंबर गतिशील है सर्वदा गतिशील, और चतुर्थ नंबर में नित्य है, जीवात्मा नित्य है। इतना लिख करके उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए कि विनाश रहित, नित्य शब्द का अर्थ विनाश रहित है, ये चौथा नंबर। 5वां नंबर में शुद्ध है, शुद्ध का मतलब परिणाम से रहित, अवस्था आदि परिणाम से रहित, शुद्ध है लिख करके ब्रैकेट में लिखिए अवस्था आदि परिणाम धर्मों से, कोई अवस्था इसमें नहीं आती है, एक ही अवस्था उसमें बनी रहती है और हमेशा चेतन ही चेतन है। तो जब कोई आदमी नहीं है तो उसमें परिवर्तन क्यों हो, अब जब कोई भौतिक पदार्थ है नहीं तो उसमें परिवर्तन क्यों हो। तो इस तरह ये 5वां शुद्ध है। 6ठा है जीवात्मा की परिभाषा बुद्ध है, बुद्ध, ब बकरी वाला ब, छोटे ऊ की मात्रा, द आधा द, बुद्ध, बुद्ध के आगे लिखिए चेतन है, क्योंकि सब कुछ वो जान तो पाता है लेकिन अभिव्यक्ति करने के लिए उसके पास साधन नहीं है। अगर साधन मिल जाए तो फिर वो अभिव्यक्ति करता है, अंतःकरण उसका साधन बन जाता है। तो बुद्ध यानी चेतन है। और ये आपका चौथा, 5वां, 6ठा, बुद्ध का नंबर 6ठा। 7वां नंबर है मुक्त है। मुक्त का मतलब है प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है, मुक्त है ब्रैकेट में, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है। इसको अभौतिक भी कह सकते हैं, मुक्त को एक अलग परिभाषा दे सकते हैं, अभौतिक तत्व है। कहीं मुक्त में भ्रांतियां होती है, मुक्तात्मा की तो बात नहीं हो रही, तो अभौतिक तत्व है, प्रकृति के गुणों से रहित है, तो अभौतिक अर्थ खींच सकते हैं। फिर आगे कहा था कि अंतःकरण जो होता है वो लोहे की भांति जीवात्मा के साथ मिलकर के धधकता है, तो उससे अर्थ दूसरा खींचते हैं। 8वां जीवात्मा की परिभाषा है अंतःकरण से युक्त है, ये आठवीं परिभाषा है, अंतःकरण से युक्त है। फिर ब्रैकेट में आगे लिखेंगे क्योंकि यह निरवयवी है, क्योंकि यह निरवयवी लिम्बलेस फॉर्म में है, तो इसलिए क्योंकि यह निरवयवी है इसलिए उसको अंतःकरण के सहारे व्यवहार करना पड़ता है। ये जीवात्मा कार्य जगत की दृष्टि से, और जब वो मुक्ति लोक में पहुंच जाता है उस समय कार्य जगत नहीं रहता है, अंतःकरण का संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वयं ही अपने ही कारण से और परमेश्वर की शक्ति से वो सुख दुख अनुभव करने लगता है, इस तरह। और 9वीं परिभाषा है अविद्या के कारण से वह कर्ता और भोक्ता कहलाता है। बहुतों ने विचार दिया जीवात्मा कर्ता और भोक्ता, जीवात्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, अविद्या के कारण से वह कर्ता और भोक्ता
अपने को मानता है, क्योंकि कराता तो सारा अंतःकरण, और वो कहाँ कराया, लेकिन अविद्या के कारण वो समझता है मैंने कराया। जब मैंने गाली दी तो फिर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई, तो मैं तो डांट खाऊंगा और मेरे मेरे को तो मार पड़ेगी, तरह की वृत्तियां उसके मन में उठती है। अब 10वीं परिभाषा जीवात्मा की है, अणु परिमाण वाला है, छोटा सा एक अणु परिमाण वाला है वो। और 11वीं परिभाषा उसकी है, संख्या में वह अनंत है, असंख्य है। अनंत तो नहीं कहेंगे, संख्या में वह असंख्य है। अनंत वही अर्थ का व्यापक है, लेकिन अनंत शब्द परमेश्वर में ही प्रयुक्त होता है। कहीं कहीं अनंत भी कह सकते हैं, लेकिन अभी संख्या में वह असंख्य है। हमारे लिए असंख्य है, परमात्मा के लिए तो वह संख्येय, संख्या से गिने जाने योग्य है। तो इस तरह हमने जीवात्मा की 11 परिभाषाएं की। तो प्रकृति और पुरुष का इस तरह हमें बार बार स्मरण करना है, इसलिए मैंने नोट कराया। फिर इसमें जब सांख्य दर्शन पूरे पढ़ लेंगे, ये प्रकृति पुरुष के विवेक पे टिका हुआ, तो ये 11 परिभाषा के साथ और बहुत सी परिभाषाएं मिलेंगी, वो भी जोड़ेंगे। फिर परमेश्वर संबंधित जो विचार है वो भी जोड़ेंगे। ये अणु परिमाण है तो परमेश्वर विभू परिमाण है, और ये अल्पद एक देशवर्ती है तो वो बहुदेशवर्ती है, सर्वव्यापक है। इस तरह बड़ी परिभाषाएं होगी। तो इसका बार बार मनन चिंतन करने से फिर व्यक्ति के जो मोह है वो धीरे धीरे शरीर के प्रति, संसार के प्रति हट जाता है। तो इस तरह शास्त्रकारों के सिद्धांत है। चलिए आज तो प्रकरण को उठाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं इसी स्थिति में हम एक चर्चा कर लेते हैं जो बहुचर्चित विषय है, और जिसकी चर्चा करने के लिए मैं बार बार आपको प्रेरित करता हूं। ये कर्माशय की चर्चा, और हमारे भूपेंद्र खन्ना जी ने प्रस्ताव रखा था कि कौन सा फल नष्ट हो जाता है, कौन सा फल हमें मिलता है। ये विषय को आज समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी कक्षा हो कुछ मौलिकता हमें मिले, इसी प्रयत्न पाते हैं। तो इसलिए ये आज आलोच्य विषय है। आज का प्रसंग बड़ा रोचक है, इसको बड़े ध्यान से आप सुनिए। अब इस प्रसंग के बाद फिर हम आलोच्य विषयों को उठाएंगे, और सभी विषय पढ़ चुके हैं, केवल दिंग मात्र निर्देश करेंगे, दिशा निर्देश मात्र। तो आज का विषय रहा तो ऊपर हेडिंग लिख दीजिए, कर्माशय की समीक्षा। कर्माशय की समीक्षा मैं इसको अगर लिख देता या बना लेता, इसको अगर पेपर वर्क कर देता तो आपको बढ़िया होता। कोई बात नहीं, लेकिन इसकी चर्चा करते करते ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले, लिखने से पहले सिद्धांत समझ लीजिए। वृत्ति, संस्कार, कर्माशय, ये 3 स्रोत होते हैं हमारे जीवन के साथ। वृत्ति, संस्कार, कर्माशय। अब इसको हम बारीकी से समझते हैं, बढ़िया सरल शैली से इसको लिखते हैं। पहले लिखिए ऊपर वृत्ति, वृत्तियां लिख दीजिए, बहुवचन में लिख दीजिए वृत्तियां। वृत्तियां, इनके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए, इनको भावनाएं भी कहते हैं, इनका नाम विचार भी है। इनके ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो वृत्तियां, भावनाएं, विचार, ये वृत्तियां हैं। अब वृत्तियों के नीचे एरो लगा दीजिए, एरो लगा करके इसमें 2 और कलम, लेफ्ट और राइट में 2 एरो निकाल दीजिए। फिर उसको नीचे ला करके लिखिए, इन वृत्तियों से 2 संस्कार बनते हैं। विचारों से, भावनाओं से आपके 2 संस्कार बनते हैं। एक आपका वासना संस्कार, दूसरा जो संस्कार बनता है उसका नाम है धर्म अधर्म संस्कार। बीच में हाइपेन दे दीजिए,
धर्म अधर्म संस्कार, या कुछ विद्वान इसको मिला करके पढ़ते हैं धर्माधर्म संस्कार। तो वृत्तियों से दो संस्कार बनते हैं, वासना संस्कार, धर्माधर्म संस्कार, ये बना। अब हम क्या करते हैं कि वासना संस्कार से एक एरो लेते हैं सेंटर में, और धर्माधर्म संस्कार से एक एरो लेते हैं संस्कार में, इसमें एरो लेते हैं धर्माधर्म संस्कार से बीच में, और जो सेंटर पॉइंट दोनों एरो के बन जाए तो वहां गोला घुमा दीजिए और लिख दीजिए कर्माशय। कर्माशय, स सलजम वाला स, और कर्मा के अर्थ है, नीचे लिख सकते हैं कर्मों का संग्रह। आशय शब्द का अर्थ संग्रह, कर्मों का संग्रह। ये चक्र आपका बन के तैयार हो गया। अब मुझे आपको समझाना है इनके क्या रहस्य है। एक बार फिर मैं कहता हूं, जो नहीं लिखे हैं समझ जाएंगे। वृत्तियां ब्रैकेट में भावनाएं विचार, वहां से एक एरो नीचे लाए, दो इसके और कलम बनाए, फिर नीचे की ओर एरो को ला करके दो संस्कार ये उत्पन्न करती हैं वृत्तियां। तो पहला संस्कार है वासना संस्कार, दूसरा है धर्माधर्म संस्कार। और इन दोनों से जो कर्म, इन दोनों में जो कर्म बन के भारी हो जाते हैं वो दोनों आकर के गिर जाते हैं कर्माशय पे। और जो कर्माशय पे आ गया उसके तीन भोग होते हैं। कर्माशय के जो फल होते हैं वहीं कर्माशय के नीचे लिख दीजिए, कर्माशय के जो फल होते हैं वह बिना भोगे, वे फल बिना भोगे समाप्त होते नहीं है। ये हमारे सिद्धांत है। वे फल बिना भोगे समाप्त होते नहीं है। अब ये अंतिम सुनकर के बड़ा दुख है। तो हमारे बचपन में भी हमने बहुत से कर्म किए, हाँ, जाने अनजाने में बहुत से कर्म हुए हैं, लेकिन सभी फल हमें भोगने हैं। अनजाने फल भी हमें नहीं छोड़ने, लेकिन उसके रेशियो कम हो जाएगा, दंड व्यवस्था कम हो जाएगी, लेकिन अनजाने में किए फल भी हम भोगेंगे और किए फल भी भोगेंगे, लेकिन रेशियो में थोड़ा भिन्नता होगी। क्योंकि अनजाने में आपने जिन जिनको कष्ट दिया है उनको व्यथाएं मिली हैं, पीड़ाएं मिली हैं। एक मैं बढ़िया उदाहरण देता हूं। बचपन में, हाँ, मेरा एक शहर में भी घर है और एक गांव में भी घर है। तो गांव गया था, तालाब में एक मेंढक जोर जोर से टर टर कर रहा था। ये मौसम है बरसात का। तो मैंने एक पत्थर उठाया, बड़ी निशानी से उसको मारा तो मेंढक पे लगा और मेंढक नीचे लुढ़क गया। बचपन की स्थिति है, वो सारी स्मृतियां खत्म हो गई। लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े तो वो आज स्मृतियां मुझे बड़ी दुख देती है कि अनजाने में किए गए कर्म का फल भी मिलेगा, लेकिन रेशियो कम होगा। क्योंकि दूर से जब पत्थर लगता है तो उसको भी तो व्यथा हुई है और निरर्थक नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अज्ञात फल आपको उससे छुटकारा मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमने दूसरों को व्यथा दी है, एक की जबरदस्त ये हत्या हुई है, तो इसका फल हमें मिलेगा। आज चर्चा करते हैं। तो अब आपकी पहली श्रृंखला में चलते हैं कि कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर देते हैं ताकि चर्चा थोड़ी रोचक बनी रहे। जो आपके वासना संस्कार है, अब उस डायग्राम से नीचे उतर जाइए। वासना संस्कार के दो स्रोत होते हैं। वासना संस्कार करके एक अलग पॉइंट लिखिए नीचे। उसके दो स्रोत होते हैं, दो स्रोतों से ये संस्कार हमारे हृदय में पनपते हैं। एक है षड विकार, जो 6 विकार होते हैं, ये वासना संस्कार को जन्म देते हैं। वो 6 विकार क्या है आप सबको विस्मरण हो चुका होगा, ब्रैकेट में लिखिए। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 मोह,
काम क्रोध लोभ मोह, 5 है ईर्ष मद, मद यानी उन्मत्तता, पागलपन, आत्माभिमान, ये इसके बहुत से अर्थ है। मद, आत्माभिमान, उन्मत्तता, पागलपन, मद और ईर्ष्या। ईर्ष्या छठा है, ये षड विकार है। और इसका दूसरा स्रोत, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या, ई में बड़ी मात्रा और षटकोण वाला स आधा, य ऊपर रेफा, ईर्ष्या। मत्सर है ना ये, मत्सर। हाँ, उसको मत्सर कहते हैं संस्कृत में, लेकिन मत्सर में कोई च आधा लिख देगा, कोई छ लिख देगा, इसलिए उससे बच रहा हूं। मत्सर इसका संस्कृत नाम है। अब मत्सर नाम भूल जाइए, अब ईर्ष्या का प्रयोग करिए। काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या। और इसका दूसरा स्रोत है 5 वासनाएं। 5 वासनाएं, 5 वासनाएं क्या क्या है, नीचे ब्रैकेट में लिखिए। ये वासनाएं होती हैं, आप सब परिचित हैं। शब्द, जो कान से सुनते हैं। स्पर्श, जो चमड़ी से अनुभव करते हैं। रूप, चमड़ी से जो अनुभव करते हैं, स्पर्श। रूप, देखते हैं। रस, रसना से जिसे, शब्द स्पर्श रूप रस। और गंध, जो नासिका से ग्रहण करते हैं। गंध, आधा न और ध, हिंदी में द हो जाता है लेकिन संस्कृत में ध। ये 2 स्रोत होते हैं। और एक उसका अतिरिक्त स्रोत है। इसका एक अतिरिक्त स्रोत होता है प्रारब्ध कर्म से प्राप्त होने वाला संस्कार। क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म निकलते हैं उसके अंदर वासना संस्कार भी होता है, उसके अंदर धर्म और अधर्म संस्कार भी होते हैं। तो इसलिए ये एक अतिरिक्त स्रोत है और इसको हम अनचेंजेबल है, अनअवॉइडेबल है। लाखों कोशिश करने पर भी इसको हम बदल नहीं सकते, ये हमको छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह 3 स्रोत, 2 प्रमुख स्रोत हैं और एक इसमें क्या कहेंगे, एडिशनल स्रोत है या अनअवॉइडेबल स्रोत है। तो इस तरह इसको आप कह सकते हैं। अब आते हैं धर्म अधर्म के स्रोत। इसके स्रोत कुल 4 होते हैं, लेकिन एक अनअवॉइडेबल स्रोत भी इसमें होता है, योग होता है। तो सबसे पहले अनअवॉइडेबल स्रोत का नाम लिख लीजिए। इसको मिला के 5 स्रोत इसके बनेंगे। तो पहले प्रारब्ध के संस्कार से प्राप्त धर्म और अधर्म। पहले प्रारब्ध के स्रोत से प्राप्त धर्म अधर्म संस्कार। कुछ हम लेके आते हैं, कुछ तो जाति आयु भोग के रूप में हमें मिल गए, लेकिन कुछ और संस्कार हमारे साथ भी आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं धर्माधर्म में। वासना में तो पूरी उतर करके आ जाते हैं संस्कार, धर्माधर्म में थोड़े बहुत आते हैं। और दूसरा है कि वेदोक्त विधि निषेध, वेदोक्त वेदों में बताए गए विधि निषेध से प्राप्त संस्कार। वेदों में बताए गए जो विधि निषेध है उससे प्राप्त संस्कार। वेदों में बताया गया तेन त्यक्तेन भुंजी था, जब जब आप भोग का उपभोग करें तब तो उसमें से कुछ आप क्या करें, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए। जो अनुन्नत है, कर्माशय से पेशित है व्यक्ति, कर्माशय से पिस जाने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, आपके जो माई बाई काम करने वाले हैं, उनकी कुछ सहायता करें। अगर नहीं करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वेदोक्त विधि और निषेध का आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धर्माधर्म में आप जा रहे हैं। वेदोक्त सिद्धांत में कोई हेर फेर नहीं है, जो वो कहता है करना है। आपको पेंशन इतनी मिली है,
उस पे आपका पूरा अधिकार नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। बल्कि न्यूनतम साधन आप उपभोग करें। आप छोड़ के अगर जाते हैं तो भी समाज कल्याण में वो लगने वाला है, ये विचार बना के जाइए। भले ही बच्चे उसको बर्बाद कर दें, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके कर्माशय के साथ वो जुड़ जाएगा, क्योंकि आप न्यूनतम साधन के साथ जीवन जिया और जो समाज से आपको मिला था आपने रख के चल दिए। तो ये बात है। मैंने कभी गुरुजी से पूछा, किनसे, अभय देव जी से, वो बड़े न्यूनतम साधन से जीवन जीते थे। तो उन्होंने कहा पैसे की तो मैंने चिंता ही नहीं की, मेरा न्यूनतम जो साधन है तो उसी से मैं जीने की कोशिश करता हूँ, कितने आए मैं कभी कैलकुलेशन नहीं करता, वो बच्चे जब रिटर्न भरते हैं वही जानते हैं। तो ये इनके कथन है। तो फिर उन दिनों इसकी चर्चा हुई कि बच्चे भले ही बर्बाद कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो चिंता ही आप छोड़ दीजिए क्या आगे होना है, लेकिन मैंने न्यूनतम साधन में जीवन जिया, ये महत्वपूर्ण है। तो आगे ये रहा नंबर 1, प्रारब्ध से प्राप्त संस्कार, धर्माधर्म जन्य संस्कार। और दूसरा है वेदोक्त विधि निषेध आदि से प्राप्त संस्कार। तीसरा है पंच क्लेश, पंच क्लेश से प्राप्त संस्कार। ये आपको, ये भयंकर संस्कार होते हैं। 5 क्लेश क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। मृत्यु के भय से हम बड़े गलत काम कर लेते हैं, बहुतों की हत्या कर लेते हैं, और हम जीना चाहते हैं और बहुतों के गला घोटना चाहते हैं, क्योंकि एक मेढ़ को आपको रखना है, हाँ, तो उस पे हम अत्याचार करते हैं। वो किसी एजेंसी से जुड़ी हुई होती है, उसको भी लाते हैं और वहां पैसे देते हैं, यहाँ पैसा देते हैं, वो भी दुखी ये भी दुखी, और हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें। अगर उतना कार्य बहू बेटे कर लेते तो क्या बढ़िया होता, लेकिन हम दूसरों को पीड़ित करते हैं। तो बहू बेटे उतना करके अगर बाप माँ के नाम पे उतने पैसे समाज के गरीब वर्गों को देते तो और बहुत कुछ होता, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि समाज आज थोड़ा बदल गया है। तो ये भावना है। तो मृत्यु का भय भी बहुत गलत काम करवा देता है। अब आगे पंचक्लेश से तीसरा नंबर। चौथा नंबर है यम नियम के पालन न करने से प्राप्त संस्कार, या यम नियम से प्राप्त संस्कार। अगर यम नियम का पालन करता है तो धर्म संस्कार बनेगा, अगर पालन न करता तो अधर्म संस्कार बनेगा। तो ये परिभाषा बनेगी, यम नियम से प्राप्त संस्कार। यम 5 होते हैं, नियम 5 होते हैं, और इनको सार्वभौम महाव्रत कहा जाता है। अगर कोई कहे वास्तविक एक धार्मिक की परिभाषा क्या है ना, जो यम नियम का पालन करता है वही धार्मिक है। तो सभी के लिए, सभी मत पंथ में ये ग्राह्य है, ये सिद्धांत कभी बदल नहीं सकते। तो यम नियम के सिद्धांत से प्राप्त संस्कार, धर्माधर्म संस्कार। और जो 5वां स्रोत है वो है मनु याज्ञवल्क्य आदि, मनु याज्ञवल्क्य आदि स्मृति शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों के संस्कार। मनु याज्ञवल्क्य आदि के की स्मृतियों में प्रतिपादित धर्मों के संस्कार। अगर धर्म पालन करते हैं तो धर्म संस्कार बनेगा, धर्मों का पालन नहीं करते हैं तो अधर्म संस्कार बनेगा। चलिए, लेखन कार्य पूरा हो गया, अब इसको बारीकी से समझते हैं, थोड़ा बड़ा आनंद आएगा। ये बड़े दिन से विचार था, लेकिन विक्रांत, क्या नाम इनका, भूपेंद्र खन्ना जी ने इसको खुलासा किया, इनका धन्यवाद। इसको समझ लेने के बाद और रुचि बढ़ेगी शास्त्रों का अध्ययन करने में। सबसे पहले वृत्तियां,
आइए विषय को समझते हैं। वृत्तियां उठती है मन में, तो मन कहते ही मन बुद्धि अहंकार, ये वृत्तियों का स्थल है, स्रोत है। और आगे हम कहेंगे वृत्तियां कहाँ उठती हैं। अब पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार को थोड़ा समझ लें। मन में हमेशा मन स्थूल होता है, हमेशा इसमें अच्छे विचार भी उठते हैं, बुरे विचार भी उठते हैं। और मन में क्या है कि संकल्प और विकल्प ये उठते हैं, ये विचार उठते हैं कि ये कार्य करूं, एक संकल्प का विचार, एक विकल्प, ये कार्य न करूं। पल पल में मन में विचार संकल्प विकल्प वाला होता है, मन से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। तो मन की क्या परिभाषा है कि संकल्प विकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जिसमें संकल्प और विकल्प की भावना उठे वही मन है। अभी आप सुन रहे हैं, मन में विचार उठ रहा होगा, क्या इस विषय को समझ पाएंगे? फिर विचार उठ रहा होगा, हाँ जरूर समझेंगे। जिनके पास पेन नहीं वो कहेंगे अरे बड़े विषय छूट गया। फिर मन में विचार उठता होगा संकल्प, कोई बात नहीं, वीडियो सुन लेंगे, देख लेंगे। ये इस तरह मन हमेशा संकल्प और विकल्पों के साथ चलता है, किसी निष्कर्ष पे आपको नहीं पहुंचाता है। तो मन के ऊपर चलेंगे तो उसके ऊपर एक सूक्ष्म तत्व उसी अंतःकरण में होता है, उसका नाम बुद्धि। आगे सूत्रकार कहेगा कि हमारे इसी प्रकरण में कि निश्चयात्मिका बुद्धि, ये बुद्धि की परिभाषा है, निश्चयात्मिका बुद्धि। हाँ ये काम कर लिया जाए तो ये बुद्धि ही कह सकती है, मन नहीं कह सकता। लेकिन बुद्धि कैसे कहेगी ना, बुद्धि कहेगी आपके अंतःकरण में बड़ी स्मृतियां पड़ी है, स्मृति यानी बड़े संस्कार पड़े हैं, और उसके आधार पे बुद्धि जाके उनको टटोलेगी, फिर कहेगी हाँ ये काम कर लिया जाए। अगर संस्कार नहीं है, स्मृतियां नहीं है, तो बुद्धि हाथ खड़ी कर देगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकती भैया, मन जो आपके विचार है ऐसा ही चलता रहे। जैसे मैं आपको कहूं कि आप एस्ट्रोनॉमी के कोर्स करना चाहेंगे, एस्ट्रोनॉमी के कोर्स उससे बड़ा लाभ होगा, तो आप कहेंगे इस उम्र में संभव नहीं है। या एस्ट्रोफिजिक्स की कोई बात आप कर सकते हैं, तो बुद्धि टटोलेगी, स्मृति को कहेगी नहीं नहीं ये हमारे बस के नहीं है, ये मन में जो उठ रहे विचार या कान जो विचार सुन करके मन को प्रेरित कर रहा है ये निरर्थक है। तो हाथ आप खड़े कर देंगे, क्योंकि उसी के अधिकारी ही इसको बढ़िया सा इसको क्रियान्वित कर सकता है। तो इस तरह निश्चयात्मिका बुद्धि, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ये दो विषय हो गए। अब तीसरे विषय आते हैं चित्त। चित्त में क्या है ना, चित्त वृत्तिमयम चित्तः, वृत्तिमयम चित्तः, चित्तम वृत्तिमयम चित्तम, चित्त नपुंसक शब्द है, इसमें वृत्तियां भरी होती है। वृत्तियां, बुद्धि जिसको स्वीकृति प्रदान कर दी वो वृत्तियां खूब दौड़ लगाएंगी, और कहा ये चित्त के जो आवरण है उसमें दौड़ लगाएंगी। बुद्धियां आप बन गई कि अब हरिद्वार जाए, अब तो लॉकडाउन खुल गया है, तो अब ये मन में विचार उठा और बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि बुद्धि ने देख लिया कि हरिद्वार हम गए, बड़ा आनंद आया। जब गए तो स्मृतियों को भाप के जब बुद्धि ने ओके कर दिया, मन में विचार उठने लगे कि कब जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, क्या क्या सामान लेंगे, इस बार की यात्रा थोड़ी बढ़िया होना चाहिए, कौन से होटल में रुकेंगे। ये सारी वृत्तियों का खेल है, भावनाएं चित्त में ये दौड़ने लगती है। तो वृत्तिमयम चित्तम, तीन परिभाषाएं हो गई। और अब चतुर्थ परिभाषा है अहंकार। अहंकार का मतलब है, ये अहंकार गर्व उन्मत्तता आदि के अर्थ में नहीं है। अहंकार का मतलब मेपन, मेपन का मतलब है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के विचार को मैं समझता हूं और उनको स्वीकृति प्रदान करता हूं कि हाँ हम सब मिलकर के हरिद्वार जा सकते हैं, हम सब मिलकर के यूरोप के टूर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह स्वीकृति प्रदान करने वाला जो होता है उसका नाम अहंकार है। मैं डॉक्टर हूं, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार के विचारों को मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं कि वास्तविक
मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की है, मैं वकील हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, संपूर्ण स्मृति के साथ, होश आवास के साथ मैं इसको स्वीकृति प्रदान करता हूं। तो अहंकार का परिभाषा क्या है, यहां कहेगा अभिमानम अहंकार। हमारे आगे सूत्र आएंगे, ये शास्त्र इतना बढ़िया हमें खोल देता है कि अभिमानम अहंकार, अभिमान का मतलब है अभिमानम अभिमतम स्वीकृतम। यहाँ मान का मतलब ये गर्भ उद्धत आदि अभिप्राय नहीं है। अभिमानम अभिमतम स्वीकृतम अहंकार, जब स्वीकृति प्रदान हो जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो हम उसको अहंकार कहते हैं। अब आते हैं वृत्तियां, अब दौड़ने लगती है। कहां दौड़ती हैं? चित्त में। वृत्तियों का स्थान वही है। अब ये वृत्तियां पूरे दिन को हम 24 घंटे मानते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, हमारे संस्कृत के शास्त्रकार, कि ये 24 घंटे नहीं 30 मुहूर्त है। अभी तो स्टैंडर्ड टाइम बना अंग्रेजों के आने के बाद, लेकिन प्राचीन भारत में 30 मुहूर्त माने जाते थे। तो अब 24 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 1440 मिनट बनेंगे। उस 1440 मिनट को हम 30 में डिवाइड कर देते हैं, तो एक मुहूर्त का काल निकल आता है 48 मिनट। तो एक वृत्ति ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम अगर सक्रिय बनी रहती है चित्त में, तो उसका समय एक मुहूर्त तक होता है। यानी मैक्सिमम एक वृत्ति 40 मिनट 48 मिनट तक सक्रिय रह सकती है, मैक्सिमम। लेकिन बहुत सी वृत्तियां आती हैं, अभी आपने सुना वो वृत्तियां खत्म, अभी सुना वृत्तियां खत्म। जो गाड़ी चला के जाते हैं वो जानते हैं, इसको देख लिए एक वृत्ति उत्पन्न हो गई, आगे बढ़े, उसको देख लिए वृत्ति उत्पन्न हुई, उसको देखे वृत्ति उत्पन्न हुई। लाखों वृत्तियां होके गुजर जाती हैं, लेकिन जो वृत्ति सक्रिय बनी रहती है केवल 48 मिनट तक ही वृत्तियां होती है। इसलिए हमारी जो कक्षा होती है 50 मिनट तक होनी चाहिए, आगे व्यक्ति उबने लगते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तर्क है। एक मुहूर्त एक स्रोत है हमारा सुनने की, जो पेशेंस है 48 मिनट तक एक व्यक्ति बढ़िया सुन सकता है, और 43 मिनट हो गए। चलिए आज के ये प्रकरण को स्पष्ट करते हैं, भले ही आलोचना न हो पाए, कोई बात नहीं। तो अब वृत्तियां सक्रिय हुई, जब वृत्तियां सक्रिय हुई और 48 मिनट सक्रिय अभिवृत्तियां हुई, थोड़ी देर में और वृत्तियां सक्रिय हुई, थोड़ी देर में यही वृत्ति बार बार जब उठती रहती है, तो उस वृत्तियों के कारण गलत कार्य होने लगता है, क्योंकि वृत्तियां ही गलत कार्य कराती है। वृत्तियां कहां से उठती है? कि ये जो वृत्तियां उठती हैं अंतःकरण से उठती हैं, और अंतःकरण में वासना संस्कार मौजूद रहते हैं। तो जैसी जैसी वासनाएं हमारी होती हैं, वासना सबसे पहले वासना कहां कहां से होती है? एक तो प्रारब्ध से वासना संस्कार आए हुए होते हैं हमारे साथ, और इस समय जहां जिन जिन से व्यवहार होता है उनसे गुण दोष मिलते रहते हैं। तो ये दोनों संस्कार बन करके वृत्तियों को उठाते हैं मन में। और जैसे वृत्तियां उठती है, तो ऐसी वृत्तियां उठने के बाद कर्म करने में हमारी प्रवृत्ति होती है। और एक वृत्ति अगर बार बार उठती है, तो वो वृत्ति संस्कार का रूप ले लेती है। एक नया वासना संस्कार उत्पन्न हो जाता है आपके अंदर में। दो वासना संस्कार तो है, एक वासना प्रारब्ध से आई हुई है वासना संस्कार, दूसरा संस्कार जो है आपके सहयोग से, संबंध से और निवास जिन जिन के साथ हुआ है, तो उनके गुण दोषों से एक संस्कार बना हुआ है। अब ये वृत्तियां अगर बार बार उठती है, बार बार जब जब दृष्टि हो तब तब मैं पकोड़े बनाऊं, जलेबी बनाऊं, जब जब ऐसे समय आए मैं ये कार्य करूं, जब जब समर वैकेशन आए मैं टूर में जाऊं, ये वृत्तियां अगर इस तरह बन जाए, तो ये संस्कार का रूप ले लेती हैं। तो फिर आपका वासना संस्कार पक्का होता चला जाता है। और ये वासना संस्कार जब ज्यादा प्रौढ़ हो जाते हैं, तो यही वासना संस्कार गलत कार्य कराते हैं। एक बार आपने गुस्से के साथ पत्नी के साथ व्यवहार कर दिया, अब संस्कार बना आपका, अभिवृत्तियां तो बनी है। फिर दूसरे बार भी वही, तीसरे बार भी यही, 5-7 बार बन जाने के बाद अब हाथ उठाने लग गए। तो एक बार हाथ उठाया तो पता लगा कि पत्नी कुछ नहीं बोलती है,
अब वो संस्कार का रूप ले लिया, अब दूसरे बार हाथ उठाएंगे, तीसरे बार हाथ उठाएंगे, चौथे बार हाथ उठाएंगे, और ऐसी होते होते फिर तलाक की जैसे नौबत आ जाती है। यही वृत्तियां ही बार बार 48 मिनट के दायरे से बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं, और बार बार जब उठती हैं तो संस्कार का रूप ले लेती हैं। तो पहले प्रारब्ध से प्राप्त वृत्तियां, फिर उससे उत्पन्न जो भावनाएं हैं, और उन भावनाओं के कारण बने संस्कार, तो इन संस्कारों से फिर वृत्तियां, फिर संस्कार, वृत्ति संस्कार का, वासनाजन्य संस्कार का ये चक्र चलता रहता है। और अगर अन्याय से कोई गलत कार्य आपने किया तो ये वासना संस्कार फिर जन्म देता है आपका धर्म अधर्म संस्कार को। यानी वासना संस्कार से भी धर्म अधर्म संस्कार बनते हैं, और धर्म अधर्म संस्कार के बड़े स्रोत तो अभी हैं, अभी इनको भी पढ़ेंगे। यानी वासना संस्कार हमें भी दुख देते हुए ये धर्म अधर्म को भी पुष्ट करते हैं। और शास्त्र कहता है कि जिन संस्कारों के फाइल्स बंद हो गई हैं, जिन संस्कार के फाइल्स बंद हो गई हैं, उनको हम कहेंगे ये धर्म अधर्म संस्कार के ही संस्कार में कर्म जा चुके हैं। जैसे एक बजाज साहब को ले लीजिए, एम बजाज साहब, वो मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं 30-35 बच्चों के उन्होंने पीएचडी थीसिस लिखवा दी, और वो बच्चे प्रोफेसर हो गए, नालायक थे। जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे साइंस के, उन्होंने करवा दिए। जब करवा दिए, बच्चे चले गए, ये बूढ़े हो गए, अब उनकी फाइल बंद हो गई है। बजाज साहब और बच्चों के बीच का जो फाइल का रिलेशन है अब बंद हो गई है। जब ये फाइल्स बंद हो गई, अब नहीं, इस जन्म में नहीं खुलने वाले हैं। अब वो फाइल जो है वो धर्माधर्म संस्कार में वो कर्म चले गए हैं, और ये धर्माधर्म संस्कार में जो जाता है वहां से कम ही वापस आता है। नहीं तो 99% धर्माधर्म संस्कार में गए हुए कर्म कर्माशय में गिर जाते हैं। कर्माशय तल नीचे बैठा हुआ है, धर्माधर्म संस्कार गया, पत्नी को आपने अन्याय से मारा, बच्चों को अन्याय से मारा, समाज के साथ अन्याय से पेश हुए, तो ये आपके धर्माधर्म में जाकर के प्रतीक्षा करते हैं। अभी कोई सुधार, गुंजाइश, प्रायश्चित आदि आपको करना है, अगर करेंगे तो थोड़ा बहुत माफ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि ये कर्माशय में गिर गए। और नीचे जहां कर्माशय लिखे वहां क्या लिखा है देखिए, कर्माशय में आए हुए कर्मों को बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब ये वासना संस्कार आप समझ गए हैं कि संस्कार इस तरह, वासना संस्कार खतरनाक है और हमारे धर्माधर्म संस्कार को उत्पन्न करने में एक कारण है। तो 5 कारण तो हमने गिनाए थे, और वासना संस्कार को यहाँ भी मिला दीजिए कि इस जन्म में क्रियमाण कर्म से प्राप्त वासना संस्कार भी धर्माधर्म का स्रोत बनता है। आइए धर्माधर्म देखते हैं, यही खतरनाक संस्कार है जो हमें व्यथित करने वाले हैं। अब जो धर्माधर्म है, प्रारब्ध से संस्कार आए हुए होते हैं, जाति आयु भोग मिलता है, बकरी के यहाँ, बच्चर के यहाँ बकरी को मारने वाले, मुर्गे को मारने वाले, बच्चर को मारने वाले, दुकान के काम करने वाले, ऐसे परिवार में कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है जहां हमेशा झूठ, हत्या और लूट, इस तरह की स्थितियां होती है, जन्म कहीं ना कहीं हो जाता है। ये प्रारब्ध। अगर धर्म संस्कार है तो बढ़िया परिवार में जन्म होगा। आप सब बढ़िया परिवार में जन्म हुए हैं। चांदी की कटोरी एक बढ़िया उगती है, ये तो आप समझ जाएंगे, तो धन्यवाद के पात्र हैं, आपके धर्म संस्कार निश्चित रूप से है। अब क्या होता है कि वेदोक्त सिद्धांत के विपरीत आप गए, शास्त्रों से अपरिचित रहे, तो जो मैंने देखा एक न्यूज में कि न्यूज में पढ़ा कि न्यूज में कह रहा है कि जो मालिक है वो अपने सेवक जो रसोईया है उसको चाकू मार दिया। क्यों चाकू मारा? तूने नमक क्यों ज्यादा डाल दिया सब्जी में। तो ऐसे लोग हैं जो समाज में रहते हैं, और नौकर अगर डाल दिया थोड़ा नमक तो उसको चाकू भी घोंप देते हैं। तो ये तात्पर्य हुआ कि वेदत्व सिद्धांत से ये रहित हैं। जब रहित होते हैं तो गलती के कारण या कहीं अज्ञान के कारण इस तरह सिद्धांत के विपरीत आचरण हो जाते हैं, जिसके कारण हमें धर्माधर्म संस्कार से कोई नहीं बचाता। ये कर्म बन करके धर्माधर्म में चले जाते हैं, लेकिन तत्काल वो गिरते नहीं है। जिनकी फाइल बंद हो गई होती है, संभावना जिनकी है कि दोबारा ये फाइल नहीं खोलने वाली है, वही कर्माशय में गिर जाते हैं। लेकिन जिनकी संभावना है, अब संभावना क्या है स्पष्ट कर देता हूं। मैंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी,
बड़ी चालाकी से उसको कहीं दफना दिया, रात के समय में ये सारा कार्य कर लिया, किसने मुझे नहीं देखा। अब बड़े लंबे समय चले गए, किसी के कारण से वो जगह की उस जगह की खुदाई हुई और जब लाशें मिली तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हो करके पता लगा कि उस दिन जो व्यक्ति की हत्या हुई थी कि उसको मारने वाला व्यक्ति यही है, क्योंकि इसकी जमीन है। जब जांच पड़ताल हुआ तब मुझे ले गए और मेरे लिए सजा ने घोषित हुई। तो इसमें क्या है कि ये फाइल तो कर्मा से तो धर्माधर्म में चला गया था, लेकिन आखिर में जब समाज से कुछ हमें सजा मिली उसके कारण धर्माधर्म संस्कार में गए हुए जो कर्म है उनसे कुछ कर्मों की माफ हुई, क्योंकि समाज ने भी सजा दी है तो कुछ कर्मों का माफ हो गया। लेकिन कुछ कर्म जो ऐसे बलशाली हैं, बड़े दिन तक मैंने गुप्त रखा और इस तरह किया तो धर्माधर्म संस्कार से वो कर्म खत्म नहीं हुए, वो फिर कर्माशय में गिर गए। तो इस तरह इनका स्रोत होता है। तो वेदोक्त सिद्धांत के विपरीत जाने से धर्माधर्म संस्कार आपका बन जाता है। पांच क्लेश अविद्या को दूर करने के लिए आप प्रयत्न नहीं करते हैं। अस्मिता आत्माभिमान बनी रहती है। राग, हाँ, किसी वस्तु को प्राप्त करने में राग है और उसके विरोधी के प्रति द्वेष और मृत्यु का भय अगर होता है ये बना रहता है, इससे भी थोड़ा धर्माधर्म संस्कार बन जाता है। सार्वभौमिक महाव्रत यम नियम के विपरीत जाते हैं। अगर ये कहता है कि आप सूची के साथ व्यवहार करें, अगर सूची शुद्धता के साथ आप पेश नहीं आते हैं, आपके जीवन में नहीं है, तो ये भी धर्माधर्म का कारण है, ये समझना। और साथ में मनु याज्ञवल्क्य आदि जितने सिद्धांत बताए गए हैं, इन सिद्धांतों के मार्ग पे हमें चलना है, लेकिन इनके विपरीत अगर जाते हैं तो भी धर्माधर्म संस्कार में हमारे कर्म पड़े हुए होते हैं। लेकिन ये कर्म कब कर्माशय में आएंगे ये ईश्वर जानता है, लेकिन हमें जैसे स्मृति हो जाए कि गलत कार्य हुआ है तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी है, अगर संभव है तो क्षतिपूर्ति करनी है, कुछ तो कर लेना चाहिए, नहीं तो धर्माधर्म में गए हुए कर्म कर्माशय में तुरंत गिर जाते हैं और वासना संस्कार से हमारे इस तरह कर्म गिरते हैं। तो ये इस तरह चक्र चलता रहता है। अब किन कर्मों की माफी हो जाती है, प्रश्न उठा कि जो जीवन इस तरह हम कर्म करते जाएंगे, जब समझ उत्पन्न हुई तब से हमारा कर्म शुरू होता गया, बढ़िया जन्म हमारा मिलता गया, क्योंकि कर्म जो है समझ उत्पन्न के बाद जो नए कर्म होंगे वो प्रभावी होंगे। पुराने जो आपके कर्म हैं वासनाजन्य संस्कार धर्माधर्म संस्कार वो शिथिल होंगे, नए धर्माधर्म और वासनाजन्य संस्कार आपके उत्पन्न होंगे, उससे फिर नए जन्म आपको मिलते जाएंगे। जैसे जीवन मुक्त की स्थिति आएगी उस समय आपका धर्माधर्म संस्कार कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वासनाजन्य संस्कार इतना शुद्ध हो गया होगा कि इस जन्म के क्रियमान कर्म से कोई नया आपका धर्माधर्म संस्कार बनेगा नहीं, और पुराने जो धर्माधर्म संस्कार वो कब से शिथिल हो चुके होते हैं। तो ऐसे मुक्तात्मा की चर्चा चल रही कि तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयो रश्लेष विनाशो। मुक्तात्मा की स्थिति में जब आपसे उत्तरवर्ती पर्याय में कोई गलत कार्य नहीं होगा तो उस समय आपके पूर्ववर्ती पर्याय में, क्योंकि मुक्तात्मा की स्थिति में धर्माधर्म संस्कार शिथिल, थोड़ा बहुत वासनाजन्य संस्कार उससे निकला हुआ है, तो वो संस्कार जो है आगे के संस्कार नष्ट होंगे, पीछे के भी ये जो वासनाजन्य संस्कार थोड़ा ये भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी जब अग्नि, विवेक और प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान रूपी जब अग्नि जाग जाती है उस समय कि समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। समस्त कर्म से अभिप्राय कि जीवन मुक्त पुरुष के जो थोड़े बहुत वासनाजन्य संस्कार प्रारब्ध के रूप में निकले हैं, कर्माशय में अभी पड़े हैं कर्म, क्योंकि कर्माशय हर बार क्लियर करके कर्मों को ऊपर भेज देता है। कर्माशय में तो कर्म पड़े हैं, लेकिन जीवन मुक्त पुरुष के लिए जो प्रारब्ध बन के निकले हैं, जैसे हमारे लिए थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध है, जब तक नहीं भोगेंगे शरीर शांत नहीं होगा, तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए थोड़े जो वासनाजन्य संस्कार उठे हुए हैं ये संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं उत्तर पूर्वाघयो, उत्तरवर्ती के जो पाप है इनके विनाश हो जाएंगे और पूर्ववर्ती जो पाप है इनका विनाश हो जाएगा। अश्लेष विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इनकी धर्माधर्म जो थोड़े से प्रारब्ध के रूप में बचे हैं इनकी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी।
तो इस समय क्या होगा कि फिर आपको मुक्ति लोक आदि में प्रवेश मिलेगा। तो इस तरह ये सिद्धांत है। लेकिन कर्माशय धर्माधर्म नष्ट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पहले से शिथिल होकर जीवन मुक्त की स्थिति में पड़े हुए कर्म करके जाते हैं, कर्मा से आपका भर जाता है, और वो भर जाने पर जितना एक्सेस होता है वो निकल जाता है, और उसको भोगने के लिए विविध शरीर हम धारण करते हैं। और बड़े बड़े लंबी आयु तक भी इस संसार में जीने वाले प्राणी हैं। एक पेड़ 5000 साल जिंदा रहता है, एक हाथी बड़ा लंबा समय जिंदा रहता है, एक अजगर बड़े लंबे समय तक जिंदा रहता है। तो ऐसे स्थलों में हमारा जन्म होगा। लेकिन जो भोग योनि है, उस भोग योनि में ये वासनाजन्य संस्कार चला जाता है। धर्माधर्म तो वहां होता ही नहीं है, क्योंकि भोग योनि जाने से पूर्व जैसे हमारा शरीर शांत हुआ, हम बड़े दुष्ट व्यक्ति रहे, सारे कर्म जब कर्माशय में गए तो वहां कैलकुलेशन किया गया इसके जीवन में कोई धर्म संस्कार नहीं है, अधर्म अधर्म संस्कार। तो जितना संस्कार अधर्म संस्कार है और जो कर्माशय से अतिरिक्त है, तो उतने संस्कार को निकाल दिया और उसको भोग योनि में भेज दिया। और दोबारा भोग योनि समाप्त करके बार बार वो संस्कार आकर के कर्माशय में पड़ेंगे, ये नहीं है। संस्कार निकल गया, एक बार अधर्म संस्कार आपका निकल गया, उस हिसाब से जाति आयु भोग आपका निर्णय हुआ, और मत्सर बने, चाट कर हुई 1-2 मिनट में फिर एक नया शरीर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको भोग योनि बिताना है कितने 500, 5000, 10,000 साल बिताना है। तो इस हिसाब से फिर वहां से पैदाइश हुई। इसको छांदोग्य उपनिषद में कहता है जायस्व मृयस्व योनि, तुरंत मरो तुरंत पैदा हो, तुरंत मरो तुरंत पैदा हो। तो इस तरह भोग योनियों की प्राणियों की चर्चा है, क्योंकि इनके कोई बड़े संस्कार होते नहीं है, क्योंकि वासना संस्कार कोई इतना प्रभावी नहीं होता है, कर्मा से इनका क्लोज हो गया, और जो प्रारब्ध निकला है तो उस हिसाब से उसका भोगना होता है। और जब वो 5000, 10,000 साल तक इस तरह कीट पतंग बिच्छू सर्प आदि बन करके ये यात्रा पूरी करते हैं, तब फिर उनको मनुष्य आदि शरीर में आना होता है, जो पाप पुण्य की बराबर स्थिति में कर्मा से पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह ये संस्कार है, और नष्ट कुछ नहीं होता है। अगर नष्ट होता है कि जीवन मुक्त स्थिति में जो वासनाजन्य संस्कार थोड़े बचे हुए होते हैं, प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से ये नष्ट होते हैं। लेकिन धर्माधर्म संस्कार को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। अगर इन 6 सिद्धांतों में हम नहीं गए, 5 सिद्धांत जो प्रकृति प्रदत्त है और इस जन्म के क्रियामान से प्राप्त जो वासना संस्कार है, तो इन पे हम ध्यान नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं हमारा धर्माधर्म संस्कार में नाम दर्ज हो जाएगा। और जो धर्माधर्म में गया है, जितना प्रायश्चित आदि करें तो थोड़ा सा धुलता है, 99% कर्म कर्माशय में गिर जाता है, और जो स्टोर हाउस में चला गया, स्टोरेज जिसका बन गया, तो उसका तो उपयोग होगा ही होगा। तो इस तरह आज की चर्चा बड़ी रोचक रही है। अभी समय है, 5 मिनट अतिरिक्त ले सकते हैं, किसको कुछ प्रश्न हो तो रखिए, इस संदर्भ में प्रश्न करते हैं, बाकी तो चर्चा करेंगे। भूपेंद्र खन्ना जी को धन्यवाद। कुछ प्रश्न 5 मिनट अतिरिक्त लेंगे, क्योंकि रोचक विषय है। कोई भी व्यक्ति प्रश्न रख सकता है इस चर्चा के क्षेत्र में जहां आपको अस्पष्ट है। एक मेरा प्रश्न है। हाँ जी, आपने एक में कहा था अंतःकरण युक्त जो है, क्योंकि वह निरअवयवी है, इसका इंग्लिश में क्या अर्थ हुआ? निरअवयवी। हाँ, निरवयवी को संस्कृत शब्द है, इसको तोड़ दीजिए, निहि जमा अवयवी। अवयव यानी हाथ पैर आदि, अवयव। निहि यानी नहीं है, नहीं है जिसके अवयव, तो वह निरवयव व्यक्ति है। तो फिर उसको जब हम संज्ञा करेंगे तो निरवयवी, आत्मा अवयवों से रहित है, और अंतःकरण उसके अवयव बनते हैं। कुछ हाँ, राजकुमारी त्रिखा मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं, आवाज नहीं आ पा रही है। आचार्य जी, जो आपने ये 5 एक बार पंच क्लेश बताए थे ना आचार्य जी? हाँ जी,
पंचक्लेश में मैंने 4 ही लिख पाए बने, ये अविद्या, अस्मिता, राग और अभिनिवेश। नहीं, द्वेष। राग के बाद द्वेष। द्वेष है। द्वेष, हाँ। द के नीचे हलंत, व एक ही मात्रा। त्रिखा मैडम जी का ऑन नहीं हो रहा है, म्यूट। आवाज नहीं आ रही है, बड़ा दुख है। आप लिख लीजिए, अगर आप लिख सकते हैं। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। एक प्रश्न मैं पूछ लूं? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आचार्य जी, ये मन और चित्त बहुत जगह एक ही हैं। आपने अभी बताया कि मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, ये तो ठीक है बात। उसके बाद बुद्धि जो है निश्चय कराती है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ये चित्त में वृत्तियां जो हैं वो चित्त में जाके बनती हैं। कि चित्त में जाके बनती हैं, ये चित्त क्या अलग है? गिनती में तो जो है 4 हैं, लेकिन वो काम शायद 3 ही करती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, कुछ ऐसा। हाँ, बढ़िया विचार आपका। आपने शास्त्रों को पढ़ा है। बहुत से विचार विद्वानों ने विचार दिए हैं कि सांख्य में 3 सिद्धांत हैं, मन, बुद्धि और अहंकार का विचार है। लेकिन ऐसा ये गौण रूप से कथन है। चित्त का भी आगे आएगा। इसी सांख्य में योग के बारे में बताएगा, योग दर्शन के कुछ प्रकरण भी उठाएगा। ये फिर कहेगा जब वृत्तियां निरोध हो जाएंगी उस समय योग कहलाएगी। तो तात्पर्य ये है, चित्त शब्द जो है चिति संज्ञाने, चिति संज्ञाने, इस धातु से ये बनता है चित्त, जिसमें समस्त नॉलेज स्टोर हुआ होता है, स्मृतियां जिसमें बनती है और सारे संस्कार जिसमें सुप्त रूप में पड़े हुए होते हैं, ये चित्त है। क्योंकि संज्ञान उससे प्राप्त होता है। बुद्धि चित्त पे फोकस डाल करके स्मृतियां टटोल लेती है। तो इसीलिए चित्त में विचार उठते रहते हैं, क्योंकि इसी में सारे विचार स्टोर हुए होते हैं। बड़ी सूक्ष्म सत्ता है, इसका अस्तित्व भी है। भले ही यहाँ सांख्य में विद्वानों ने न माना हो, उनका कहना है कपिल ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन बारीकी से नहीं देखा। मैं चित्त का उल्लेख आपको बता दूंगा, जैसे प्रकरण आएगा, योग दर्शन के बढ़िया प्रकरण आएगा। कहते हैं 5 वृत्तियां होती हैं और इन वृत्तियों की अनंत वृत्तियां होती हैं, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन हम 5 कैटेगरी में कर सकते हैं। तो इस तरह ये सब बताएंगे। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि की चर्चा इसमें है। लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा सांख्य शास्त्र को, इसीलिए 3 सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बताया। आचार्य जी, इसका मतलब जो चित्त है वही हमारा कर्माशय है? नहीं, कर्माशय तो इन चारों के समूह में है। सबकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगी हुई है कर्माशय के स्टोर में। हम ऐसे नहीं कह सकते कि चित्त में ही सब कुछ है, लेकिन एक को कहते ही इन चारों का ग्रहण हो जाता है। ये ऐसे हैं कि एक भाई को डांटे तो 4 भाई खड़े हो जाते हैं लड़ाई के लिए। जी जी जी। तो इसलिए हम इनमें भेद नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन कल्याण में संकल्प करने वाला बन जाए। तो यहाँ मन कहते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों का ग्रहण है। केवल मन संकल्प वाला होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई कुछ करना चाहता? मेरा प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। ये जब प्रकृति के आप 5 बिंदु लिखवा रहे थे, हाँ जी, उसमें तीसरा मेरे से छूट गया है। ठीक है, परिणामी है तीसरा जो है, परिणामी, परिणाम को प्राप्त होने वाली। परिणाम को? हाँ, परिणामी। और र में छोटी की मात्रा, ण में आ की मात्रा, म में बड़ी मात्रा। परिणामी, परिणामी यानी विघटन को, धीरे धीरे विघटन को प्राप्त हो जाती है प्रकृति। ये जो अभी चित्त की बात हो रही थी आचार्य जी, हाँ जी, इसमें हमने अभी विवेचना करी थी कि बुद्धि जो है वो अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व संस्कारों को समझकर निर्णय एक आ जाएगा। आवाज कट रही है आपकी।
तो लिख कर भेजना पड़ेगा मेरे को। अब आ रही है आवाज क्या? हाँ आ रही है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि हमने ये मान लिया कि बुद्धि निश्चय करती है स्मृतियों के आधार पर जिसकी उसको पूर्व की अनुभूति हुई होती है। बिल्कुल। तो यदि कोई नया ऐसा संस्कार बन गया उसका कैसे? जो संस्कार बनेगा वो तो स्टोर होगा ना। जी हाँ। अगर संस्कार नहीं बनाए तो वृत्ति कहलाएगी वो। वृत्ति के बार बार सक्रिय होने पर संस्कार बनता, ये तात्पर्य। बुद्धि संस्कार के बाद हाँ, वृत्तियां बार आचार्य जी, बार। हाँ जी, एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी। आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना है। मैं और 4 मिनट अतिरिक्त लूंगा, आप थोड़ा ये कष्ट करिएगा, रोचक प्रकरण है। हाँ एक प्रश्न पूछना है आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, आत्मा, इनके तो आकार तो होते नहीं, तो बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर है बॉडी में, कहाँ कहाँ पर है सब? ठीक है, इसी शास्त्र में बताएगा कि अणु परिमाण मन भी है और अणु परिमाण जीवात्मा भी है। इनके परिमाण अणु होते हैं। अणु का मतलब सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, मॉलिक्यूल। हाँ, और वो निराकार होते हैं। अंतःकरण आदि निराकार होते हैं, अनुभव में आते हैं। पहले तो अनुमान से अनुमान अनुभव में आते हैं, फिर जब योगी की स्थिति होती है फिर अबाह्य प्रत्यक्ष इनका होता है। यही सिद्धांत है। और आप भी देखिए, जब आपको कहीं पीड़ा है, व्यथा है, तो आप मन को उसमें केंद्रित करिए, थोड़ी देर के लिए वो व्यथा दूर हो जाती है। ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। निश्वास एकाग्र करके, सिर में दर्द है, पूरी निश्वास खींच करके पूरे ध्यान उसी में लगाइए, उसी दर्द में। एक बार देखिए, हम तो इसका लाभ लेते हैं। और वो धीरे 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 ये मन इतना प्रभावशाली है, अंदर से वो दवा, थोड़ा दर्द कम हो जाता है। कई बार पैर में ऐंठने होती है, उस समय पूरी सांस बंद कर लीजिए और पूरा मन उसी ऐंठने पे टिका दीजिए और बिल्कुल वो शांत हो जाना है। तो इस तरह एक ट्रीटमेंट है, इसका प्रभाव है शरीर में, बहुत बड़ा प्रभाव। योगी इसके बारे में लिखा नहीं, जिन्होंने साक्षात्कार किए हैं उन्होंने लिखा नहीं कि मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, हाँ सब लिखा है, और आत्मा कहाँ पर है, सब लिखा है, सब लिखा। हृदय प्रतिष्ठम मनः, जहां से विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, वो हृदय है। तो वही मन बुद्धि चित्त अहंकार का निवास है। मन केंद्र में होते हैं और ये आवरण, 4 बड़े आवरण, वर्तुलाकार, गोलाकार, सर्कुलर आवरण बने हुए होते हैं और उसको जकड़े हुए होते हैं ताकि वो अपना स्वरूप ही व्यक्त न कर पाए। यही विचार है। अब इस तरह बहुत से विचार मन में उठते हैं, आप प्रश्न रखिएगा। चौधरी साहब बड़े समझदार व्यक्ति हैं, केवल 2 मिनट चौधरी साहब कुछ बोलेंगे। सुरेंद्र चौधरी साहब, चौधरी साहब व्यस्त हैं। हाँ, हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, हमें रुचि होती है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कुछ ठीक है। हाँ आचार्य, जो भी है अभी अध्ययन कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे समझ आएगा, जैसे हाँ। कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी और करेंगे जी इनको। मतलब अच्छा चल रहा कार्यक्रम हमारा लगातार। मैं तो कई वर्षों से आपके साथ जुड़ा ही हूँ जी। मैं चाहूंगा ये कक्षाएं इस तरह चलती रहें और सबको लाभान्वित करती रहें जी। जीवन में शायद कुछ आगे बढ़ पाए तो अगले जन्म में शायद और आगे बढ़ने के अवसर मिल पाएगा हमें। ये मेरी सब है जी कामना। हाँ चलिए, मैं उपसंहार करता हूँ। अभी जो डरा दिया आप लोगों को, हमारी पूजा आर्या जी कहती हैं बार बार आचार्य जी डराते हैं, लेकिन डराने की बात नहीं है। ये जो आपका वासना संस्कार है, मैंने केवल गलत वासनाओं की चर्चा करते हुए, गलत वासनाओं की चर्चा करते हुए आप लोगों को डराया। अच्छी वासनाएं भी है। अब ये मुझे आखिर में खुलासा करना था। अगर वासनाएं अच्छी होगी, बढ़िया कर्म होंगे, तो उससे संस्कार बढ़िया बनेंगे और आपके अधर्म संस्कार की जगह पे धर्म संस्कार उत्पन्न होंगे और वो संस्कार 99% आपके कर्माशय में जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए गलत काम ना करिए और निश्चित रूप से वासना संस्कार आपका सुधरेगा। और वासना सुधर गया तो सोचना ही मत। केवल आप देखिए कि आपके
ये षड्विकार न आए, 5 वासनाएं न आए, और पूर्व जन्म से जो प्रेरणाएं आपको मिल रही है, गलत आदतें, इनको छोड़ते जाइए। आपको कुछ नहीं करना, धर्माधर्म के बारे में सोचना नहीं, सुधार देना वासना को, और जो वेदोक्त विधि है और जो शास्त्रीय मर्यादा है, जो अन्याय नहीं है समाज में जिसे न्याय कहते हैं, उसी मार्ग पे चलिए और धीरे धीरे आपकी अच्छी वासनाएं बनेंगी, तो धर्ममयी आपके कर्म संस्कार बनेंगे। और जो धर्म संस्कार में चला गया 99% कर्माशय में जाएगा। अगर धर्म हमारे 99 चले जाते हैं तो अगला जन्म निश्चित रूप से सुधर जाएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। परमेश्वर हमें शक्ति दे, हमारा वासनामय संस्कार पवित्र हो जाए और हम धर्माधर्म संस्कार पे विजय प्राप्त करें। यही चर्चा का विषय है। आइए शांति पाठ करते हैं मिल करके। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। ईश्वर करें आप स्वस्थ रहिए और सक्रिय कर्मठ बने रहिए। जी आचार्य जी, एक निवेदन था। हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। ग्रह कार्य थोड़ा सा और बढ़ाता चले जाए ताकि उससे पुनरावृत्ति आसान हो जाती है। जैसे आज आपने दिया, इससे निरंतरता चलती रहे ग्रह कार्य की तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा पुनरावृत्ति के लिए। मेरे हिसाब से, मेरे साथ सभी विचार से मेरे सहमत होंगे। कोई बात नहीं, जिनको गृह कार्य करके देना है वो दें, बाकी लोग आनंद लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसको सुविधा है वो अपना दे दे, लेकिन वहां से हमें इनपुट मिलती रहे तो हम उसको। अवस्था में कोई बंधन नहीं है, कपिल ने माँ के लिए कोई बंधन नहीं रखा, इसलिए कोई बंधन नहीं है। आप शांत होकर के अध्ययन करिए, सुखपूर्वक अगर लिख पाते हैं तो बढ़िया। मोबाइल में लिखना कठिन है, कागज पे लिख करके फोटोकॉपी करके भेज दें, अन्यथा आनंद लीजिए। बहुत से मित्र हैं आपका सहयोग करते हैं। धन्यवाद, आपके विचार को मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद जी। सबका अभिवादन करते हुए आज की कक्षा समाप्त करता हूँ।